अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। सबसे पहले आप ये एक बच्चा जिसको मासूमियत में जो है ना शूटर बनाया जाने लगा था, और इस बच्चे को जो है ना करोड़ों रुपए की ऑफ़र की गई कि सेशन कोर्ट के अंदर ये चंद दिन पहले जो 7 लड़का कत्ल किया गया ना, इस सारे प्लान में जो है ना इस लड़के को फ्रंट फुट पर रखा जा रहा था। और इसको असला कैसे दिया गया, इसको किस तरह से तैयार किया गया, कैसे इसको बताया गया कि हम तुम्हारे साथ बाद में क्या करेंगे, तुम्हें कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, यानी तुम्हें बाद में पैकेज क्या दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ। इस बच्चे के साथ जब मेरी बात हुई है ना तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। आप इस इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा, वही बातें जो मैं आपको करता था कि बच्चों को किस तरह से जो है ना शूटर बनाया जाता है, ये सारी बातें आज आपको यकीन आ जाएगा। और ये बच्चा जो बातें कर रहा है ना 110% जेन्युइन है। सबसे पहले आप ये इंटरव्यू सुना। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। हाँ बेटे, क्या ये स्टोरी है, आप ज़रा बताएं खुल के, क्या मामला है? जी, ये आज से दो दो ढाई साल पहले का वकूआ है, जब ये नया नया इधर कत्ल हुआ था इनका। अच्छा जी। ठीक है, ये हमजा वड़ैच जो है, ठीक है, ये चौधरी रियासत का भतीजा ये। नहीं, कौन कत्ल कौन हुआ था 2-2.5 साल पहले? ये माजिद माजिद और क्या नाम है, हाजी कैसर। अच्छा, ये कत्ल हुए थे? ठीक है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। 2 कत्ल हमारा हुए थे? झगड़ा हुआ था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना झगड़ा हुआ था, नहीं, छोटा ये सा कत्ल झगड़ा हुए हुआ किस था जगह पे ना। थे, ये कत्ल किस जगह पे हुए थे? ये रसूलपुरा क्या नाम है, वड़ैच चौक में हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद? ये जी हमारा पहले झगड़ा हुआ है, ठीक है, इनके साथ अच्छा जी। झगड़ा हुआ है, तो हम थाने तक बात गई है। थाने में एसएचओ ने क्या नाम है बात के बड़ों तक नहीं लेके गए। ठीक है, आपस में इसने पैसे लेके ना एसएचओ ने सुलह करवा दी है। अच्छा जी। ठीक है, सुलह होने के बाद जब हम दोनों गाड़ियों पे हम रवाना होते हैं अपने गांव की तरफ, और पीछे से ये फैजान और साथ जो है ये डेरे पे होते हैं अपने, हमारी गाड़ी को फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है, इनका मेन टारगेट था हाजी कैसर। अच्छा जी। ठीक है, मारने का इरादा नहीं था इनका। अच्छा जी। इनका यही था कि इसको बस ना जख्मी करना है टांगों पे। किसको? ठीक है, ये क्या नाम, हाजी कैसर को। अच्छा, हाजी कैसर कौन है? हाजी कैसर ये ना नंबरदारों का बेटा है। अच्छा जी। जी बिल्कुल, ये ना माजिद का कजन ही है। अच्छा, फिर? ठीक है, तो उससे ना फैजान से ब्रेस्ट चल गया है, जिसकी वजह से वो ना उससे संभालना नहीं गया पिस्टल। ये फैजान कौन है? फैजान ये जिनका अभी कजन कत्ल हुआ है 302 के मुकदमे में। अच्छा, वो साद का जो मुहालिफ था जिसके केस में वो आ रहा था? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर? ठीक है, तो सर इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने अपनी तरफ से सिंगल ब्रेस्ट मारा है, लेकिन ना वो ब्रेस्ट जब चला ना तो 2.5 फुट का वाया खा के वो दोनों को ही जख्मी कर गया है। अच्छा जी। तो जिसमें से हाजी कैसर तो मौके पे ही दम तोड़ गया था। जी, तो जी। जो माजिद है ना, माजिद मनसब, ये मैक्सिमम 10-15-20 दिन ना इधर हॉस्पिटल में रहा है जनाब अच्छा। में। अच्छा। मैं खुद जाता रहा हूँ रोटी अच्छा, वगैरह इन देने, 2 कत्लों ठीक में है। ये था, ये 7 जो कत्ल हुआ है सेशन कोर्ट में, ये इन 2 कत्लों के अंदर जी था? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद? ठीक है, उसके बाद जी इन्होंने इनके हमजा बढ़ाया था, जो वकील है जिसका भाई कत्ल हुआ है। जी, जी। ठीक है, इसने अपने ना कजनों वगैरह को बोला है कि यार मेरे साथ थोड़ी सी मदद, मेरे साथ थोड़ा सा चलो। उन्होंने कोई भी नहीं चला, तो मैं इनके पास 10-15 साल से था, मैं छोटा सा था जब इनके पास जवान हुआ हूँ। अच्छा जी। ठीक है, तुम जाहिर सी बात है, एक घर का नमक खाया, फिर मुझे भी दुख हुआ है, तो मैंने कहा यार मैं करता हूँ ये। अच्छा जी। ठीक है, मैंने खुद हामी भरी है इसमें। अच्छा जी। ठीक है, हाँ इसने जी। मुझे बाद में प्रोवाइड किया है, तुम्हें घर भी दूंगा, ठीक है, 20-25 लाख रुपया भी दूंगा, ठीक है, गाड़ी भी दूंगा। अच्छा, किसने कहा था? हमजा वड़ैच ने। हमजा बड़ैच कौन है? ये जी जो अभी भागा हुआ है, जिसने इसी वकील ने तो अंदर असला को लेके गया है ये। अच्छा, ये वो हमजा बड़ैच है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये असला लेके अंदर पहुंचाया इसने? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैं कह रहा हूँ, मैं खुद इसलिए मैंने आपको कॉल किया है, मैंने इंटरव्यू देखता रहा हूँ, मैं जब देखा है कि अगर असल बंदे का नहीं पता चल रहा कि कौन असला लेके गया, तो मैं आगे आता हूँ ना। अच्छा, बताएं बेटा, यार जिंदाबाद, खुदा की कसम, ठीक आपके है। इस बयान के बाद
पूरे मुल्क को पैगाम जाना कि सच बोलना चाहिए, और बेटे आपको इंशाल्लाह ताला कोई अदारा तंग नहीं करेगा, ये मैं आपको एडवांस नहीं बता नहीं, दूं। कोई आप मसला सच बोल रहे हो, करें नहीं, बात। मेरी बात ठीक है, मुझे इन्होंने प्रोवाइड किया है, मैं गया, क्या मैंने प्रोवाइड फाइलिंग किया इन्होंने की है। आपको? इन्होंने मुझे बोला हम आपको 25 लाख रुपया देंगे, ठीक है, एक आपको 5 मरले का घर देंगे और एक गाड़ी देंगे आपको फॉर्च्यूनर। अच्छा, ये आपको हमजा बड़ाइच हाँ ने जी, कहा है? जी बिल्कुल, मनसब के बेटे ने। फिर उसके बाद? ठीक है, मैंने कहा यार मुझे इन चीजों के, कहता नहीं नहीं मिलेगा तुझे, साथ में तुझे प्रोटोकॉल देंगे, गनमैन देंगे, ठीक है, हाँ, बैरिया में तुझे फिर घर लेके देंगे। मैं जी चले ठीक है, ठीक मैं है। गया नया पिंड, उधर मैंने फायरिंग की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बच गए। ठीक है। ठीक है, कहाँ पे किया था ये मुझे वाकया, मेरा कहाँ पे किया था आपने? ये एम्पोरियम मॉल के सामने नया पिंड है, अच्छा जी, उधर। अच्छा, फिर ठीक है, बेटा? तो आगे था स्पीड ब्रेकर, जिसकी वजह से मेरा फायर मुझे ही लग गया था। अच्छा जी, तो हमारा लोकेशन थी, हमने मिलना था एक दूसरे को घोड़ा स्कीम जी जी ठोकर न्याज से आगे। जी जी, हमारा उधर का प्लान था कि हम उधर से टारगेट हिट करके हम उधर जाके मिलेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। मैं चले ठीक है, मैं वैसे ही मुझे फायर लगा हुआ, मेरा इतना दिमाग काम नहीं किया कि मैं अपनी शर्ट उतार के अपने पट्टी बांध दूं। अच्छा जी, मैं वैसे ही जख्मी हालत में मैं उधर घोड़ा स्कीम गया, उधर मैंने इसको कॉल की, इसने कहा यार तुम्हें तो फायर लग गया, तुम ऐसे करो हॉस्पिटल जाओ। अच्छा जी, मैं हॉस्पिटल गया, उधर से मेरी क्या नाम है गिरफ्तारी होगी। हाँ, ठीक है, कॉल चल गई, ठीक है, ऊपर से उनके बाहर कैमरे भी लगे हुए थे, जिसकी वजह से मेरे कपड़ों से ये शनाख्त हो गई थी। अच्छा जी, ठीक है, हम्म, तो मौके पे मेरी गिरफ्तारी हुई थी। हम्म। तो मैं 2 ढाई महीने ना इधर कोट लखपत में रह के आया हूँ। अब रहा कब हुए आप? मुझे साल हो रहा है, अच्छा, साल हो रहा है। फिर बेटा? ठीक है, मैं अपने गांव चले गया था वापस। जी जी, ठीक है, तो इन्होंने मुझे फिर मेरे साथ राब्ता किया, 3 महीने बाद इन्होंने मुझे फिर बुलाया। ठीक है, ठीक है, मुझे इन्होंने बैरिया में रखा है, उधर साथ में एक लड़की दी है मुझे, ठीक है, वेपन दी है, ठीक है, थोड़े से पैसे दिए हैं कि तुम इधर रहो, अपना अभी इजी करो, जब काम होगा तब तुम्हें बताएंगे। ठीक है, ठीक है, जी जी, तो उसके बाद इन्होंने मुझे हाई कोर्ट में ना इनकी 7 की बेल कंफर्म हो गई थी अच्छा जी, उसी दिन। अच्छा जी, बारिश थी हल्की हल्की, सुबह सुबह का टाइम था, 7-8 बजे का। मैं बिल्कुल ऑपोजिट इनके सामने खड़ा हुआ था, ठीक है, वेपन भी मेरे पास था। ठीक है, ठीक है, मैं लोडेड किया हुआ था, बस क्या है कि ट्रिगर दबाना था, ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमिन हुआ, मैंने नहीं किया उस दिन। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे ना इल्जाम लगाए कि नहीं यार तू डर गया, ये वो पंप करते रहे कि यार ये जाएगा फिर। ठीक है, तो मुझे भी इनका पता था कि ये बस काम तक है, मैंने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है, उसके बाद सेशन कोर्ट का इन्होंने प्रोग्राम बनाया। ठीक कि है, सेशन कोर्ट में वो तारीख पे आते हैं, ठीक है, हाँ, ये हमारे पास थोड़े से चांस हैं, अगर इस चांस में हमने इनके टारगेट थे 4। हाँ, टारगेट कौन कौन थे? अजहर अख्तर था, तो फैजान अख्तर, फैजान ठीक है, जो भी इस टाइम जेल में है, जो जेल में है। ठीक है। दूसरे नंबर पे साद, तीसरे नंबर पे? साद अजहर। तीसरे नंबर पे अजहर चाचू, ये इनके वालिद साहब, और साद के अब्बू। साद के जी जी अब्बू, बिल्कुल ठीक है, जी। और चौथे नंबर पे जो था वो था इनका क्या नाम है, मामू लगता है या चाचू लगता है, मुझे नहीं इतना पता, शहजाद और फद्दू है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इन मैंने चार कहा यार बंदों को इन्होंने अपना कत्ल, कैसे इन कचहरी 4 में- बंदों को इन्होंने कत्ल करना था। हाँ जी बिल्कुल, यही टारगेट था इनका। फिर? इन्होंने मुझे बोला है कि मैं यार असला कैसे लेके जाएंगे हम कचहरी में। हाँ, हमजा ने कहा यार मैं वकील हूँ, टेंशन नहीं लेनी, तुम बस हिट करने वाले बनो, असला मैं तुम्हें अंदर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। इसने वेपन लगाया अपने साथ, आपको पता है वकीलों की तलाशी नहीं होती, जी, ठीक है। ठीक है, ये मुझे 6 से 7 मर्तबा मुझे अंदर कचहरी में असला मिल चुका है। ठीक है, हाँ ठीक जी। है, ठीक है, एक दफा नहीं, मुझे 7-8 बारी मिल चुका है अंदर, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरी उनके साथ जो है ना सुलह हो गई थी, ठीक है, चाचू अजहर के साथ, ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इन्हें इतला करता रहा हूँ कि जी हम आए हैं, ठीक है, इस तरह आपने, मैं जब जाऊंगा फिर आपने पेश होना है। मैं इनको 6-7 मरतबा मैंने यानी कि बचाया है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना इन्होंने मुझे
लास्ट वाली डेट थी, मुझे कहता है यार ये क्यों नहीं तुझसे हो रहे। मैं बहाना लगा देता था कि यार आए नहीं है या मेरे बाद पेश हो गए हैं, ठीक है। जी जी तो एक दिन 7वीं 8वीं तारीख थी, तो इसने मुझे ना सुबह 6 बजे ले गया। कहता है यार आज तो नहीं ना मिस होंगे, आज तो अदालत भी नहीं अभी तक खुली, जी जी ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसी बात है। इसने मुझे अंदर वेपन दिया है, ठीक है, मैगजीन दी है वॉशरूम में जाके। जी जी वॉश हर बार वॉशरूम में ही देता था ये मुझे, ठीक है ठीक है। एक दो दफा ऐसे हुआ है, गाड़ी में, इसकी गाड़ी के अंदर आगे ना वकील की नंबर प्लेट लगी हुई है, तो बेसमेंट में जाके इसने मुझे कई दफा वेपन पकड़ाया है। ठीक है तो मुझे कहता है यार आज नहीं होना चाहिए। मैं जी ठीक है, आज नहीं होंगे हर हाल में। हाँ उस दिन अल्लाह अल्लाह है ना, अल्लाह की तरफ से ना फैजान भी आ गया तारीख पे, उसके बाद ये साद भी आ गया, अजहर हुसैन भी आ गया, ठीक है, शहजाद उर फद्दू भी आ गया, हाँ यानी कि सारे ही इकट्ठे होके आ गए थे। सही है मेरे पास उस दिन बैलेंस नहीं था, मेरा इनके साथ राब्ता नहीं हुआ, नहीं तो मैंने इनको कहना था चले जाएं। सही है खैर मैंने ना अनदेखा करके मैं ना तीसरे फ्लोर पे चला गया। सही है भाई जेल की दीवारें जो हैं वो बहुत कठिन हैं, वो याद आती हैं, सही है ठीक है। तो मैंने फिर नहीं हिम्मत की। सही है तो उसके बाद इन्होंने इल्जाम लगाया मुझ पे कि जी तूने ना उनके साथ मिल गया है, ठीक है, तू हमारी ये वो रैकियां करता है। इन्होंने मुझे मारा है, इतना मारा है, मेरे ऊपर फायरिंग भी की है इन्होंने, अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे इन्होंने आखिरी दफा रात के 11-12 बजे का टाइम था, जो इन्होंने मुझे 2-3 घंटे मुझे मारा है अंदर अच्छा कमरे में बंद करके। अच्छा हमजा वड़ैच ने और जुनेद ने और अली इनका कजन है, अच्छा ठीक है, हाँ वो भी था। ये जो ठोकर पे दरिया है ना, वो बाबा बूटे शाह, जी जी इधर मुझे दरिया पे ले जाके फेंक दिए इन्होंने, अपनी तरफ से मार रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने ये जो नदीम लड़का है, ये तो इनके पास काम नहीं था करता, ये इधर रेस्टोरेंट में काम करता था, नदीम कौन है ठीक है। ये शूटर जो इन्होंने हायर किया है, जो अभी गिरफ्त में है। अच्छा जो पकड़ा गया नदीम ठीक है हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक इनके है। पास ये ना रेस्टोरेंट में काम रेस्टोरेंट, करता था जी जी बिल्कुल, वो इनके पास ही क्या नाम है, इनके फ्लैट में रहता था। इनका रेस्टोरेंट कौन सा है इनका रेस्टोरेंट कोई भी नहीं है, ये तो छपड़ी है, छपड़ी, अच्छा ठीक है। पीछे से बस 4 डंगर बेच के आए हैं और इधर आके चौधरी बन गए हैं, अच्छा तो फिर अच्छा मुझे ठीक ये है। बताएं उसके बाद क्या हुआ आपको कंफर्म है कि ये सारा प्लान जो है इन्होंने किया है और इन्होंने नदीम के और साथ सारा जो मेरी मेरी बात सुने, मैं इनके हाथों में जवान हुआ, मुझे किसी चीज की भूल है, सही है मुझे ये सही है बताएं, अच्छा आपका नाम क्या ठीक बेटा है। मैं मेरा नाम अहमद शाह, अहमद भाई आप रहते कहाँ पे बेटा मैं इधर ही रहता हूँ शादीवाल में। अच्छा तो आपने यानी कि इस आपने जो है अपनी जो मुसीबत काटी उसके बाद आपने सोचा कि यार बुरे काम का नतीजा बुरा ही निकलना है तो आपने तो सही किया ना यार बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात तो है, अब ठीक इसके है। अलावा और कोई बात आप करनी चाहते हैं जी बिल्कुल करना चाहता हूँ। देखिए ना, मैं ये बात करना चाहता हूँ, इसके बाद भी मुझे ना जी भाई इनको पता चला है कि ये जिंदा है, ठीक अच्छा है। मेरी उन्हें पता है इसी नंबर पे इसकी व्हाट्सएप चल रही है, इन्होंने देखा कि यार इसकी व्हाट्सएप चल रही है, इसके साथ राब्ता करते हैं, हाँ हाँ ठीक है। नदीम को हायर करने से पहले मुझे इन्होंने कॉल की है, अच्छा ठीक है। पहले मुझे कहता है कॉल उठाते सारी, बेटा तू भाग ले, जहां तक भागना है तुझे तो हम मार ही देंगे, अच्छा ठीक है, जो मर्जी कर ले। मैं तुमने जितना दिल लगाना ना लगा लो, मैं जो तुमने मार लिया ना वो उधर ही मार दिया है, हाँ ठीक है। हाँ तो मैं ये बस, तुमने मुझे धमकी दे दी है ना, मारने की बात की है ना, मैंने कर रिकॉर्ड कर लिया। साथ में इसने देखा कि जब यार इसने रिकॉर्डिंग की है हाँ, तो ठंडा पड़ गया, मुझे प्यार से कहता है यार चल हम भाई हैं, सुलह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है फिर काम का, हम दाम बढ़ा देते हैं, पैसे बढ़ा देते हैं, 50 लाख कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, ये कौन कहता था ठीक है। हमजा वड़ैच, हमजा बड़ा अच्छा फिर हमजा वड़ैच और जुनेद जेदी, इसका बड़ा भाई जुनेद है उसका नाम, अच्छा फिर ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी बसली बात नहीं उठाती, क्योंकि मेरा घर पहले ही उजड़ गया, मैं नहीं कर सकता ये। सही है सही है चलो ठीक है, फिर तू नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा, हमारे पास लड़के वो खत्म हो रहे हैं, हाँ ठीक है। ठीक है तो उसके बाद मुझे तो इन्होंने बहुत तंग किया कि इन्होंने कोशिश की है कि ये फिर हायर हो, हाँ लेकिन हाँ नहीं, मेरा दिल ही नहीं मोतमिन हुआ, मुझे मेरे तो माँ अब बाप ये नजर आ रहे थे, अब मैंने क्यों नहीं आगे। आप इनके खिलाफ अब क्यों बयान दे रहे हैं मैं इसलिए बयान दे रहा हूँ कि सर मेरे साथ खुद ज्यादती हुई है, एक दफा नहीं 4-5 दफा इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, ठीक है।
ठीक है, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, इन्होंने मुझे मारा है, मेरे बाजू पे मैंने आपको बताया कि फायरिंग भी इन्होंने मुझ पे भी की है। अच्छा, इस बात की ठीक है। तस्दीक ये जो साद फौत हुआ है इसके वालिद साहब तस्दीक करेंगे कि आप उनको बताते रहे हैं कि जी आपके ऊपर अटैक होना है, साइड पे हो जाएं? मेरी बात सुने, इनके साथ नहीं था मेरा रास्ता, मेरा ना इनके छोटे भाई के साथ रास्ता था, अख्तर हुसैन के साथ। अत्तर इस चीज़ की गवाही देगा कि आप उसको फ़ोन करते रहें? बिल्कुल। ठीक हो गया, चलें, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। सर ये इधर होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर मियाँ वाली साइड पे हैं, ये किसी वकील के घर में रह रहे हैं, डेरे पे। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, ये ठीक पहले है। भी उधर ही भाग के गए थे, ये अब भी उधर ही हैं। आप 15 साल से इनके पास हो, इनका जहन जहन कैसा है? क्रिमिनल माइंड है या अमन पसंद लोग हैं? नहीं 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 सर, ये अमन पसंद नहीं लोग नहीं है, ये तो अमन पसंद तो ये है कि जिनके साथ इन्होंने जुल्म किया है। ठीक है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि आपको है। फॉर्च्यूनर गाड़ी का, प्लॉट का, बैरिया टाउन घर का कह रहे थे, इसका मतलब इनके पास मालो दौलत है कि करोड़ों अरबों रुपया? और नहीं नहीं सर, इतना करोड़ों अरबों नहीं, ये वो जो माजिद लड़का फोत हुआ है ना इनका भाई, हाँ, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी का काम था। अच्छा, ठीक है, जिसमें से उसने 2-3 घर सेल किए हुए थे, तो इनके पास 2-2.5 करोड़ आ गया बस। ठीक है। तो आप इनकी बात और को ये मान जो के थे? आप इनकी बात को मान के थे कि ये इतने जोगे हैं कि फॉर्च्यूनर दे सकते हैं, या कोई ऐसी बात कि आपको पता था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं इसीलिए आप इनको खिलाते रहे? नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इन्होंने मुझे अपनी कैश शो करवाई है। अच्छा, ठीक है, एक तो होता है ना बात, मुझे इन्होंने कैश शो करवाई है, अपना बैंक बैलेंस शो करवाया है, उसके बाद कैश शो करवाई है। यानी आपको पूरा इन्होंने ठीक है। तैयार करने में कसर नहीं छोड़ी? ना ना ना, कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तो अल्लाह की तरफ से मैं पीछे हट गया, नहीं तो इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। आप ये पैगाम ठीक है। में ना आईजी पंजाब को और सीसीडी सुहेल जफर चट्टा साहब को अगर कोई पैगाम देना चाहता है तो आप कहें कि आपका सारा बयान पूरी दुनिया में सुना जाना है, और इंशाअल्लाह ताला अदारे आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ये इंशाल्लाह, ये भी बात बीच में रिकॉर्ड होनी है। मेरी जिम्मेदारी है, एक बंदा सच बता रहा है, कानून की मदद कर रहा है, तो उसको तो रिलीफ देना चाहिए। आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं आईजी पंजाब साहब को और सुहेल जफर चट्टा साहब को, तो बता दें। मेरे इनसे यही पैगाम है कि बहुत अफसोस की बात है, अब बहुत अफसोस की बात है कि सीसीडी के होते हुए ना ये जो हुआ हो गया ना, बहुत अफसोस की बात है। वेरी गुड, वो भी सेशन कोर्ट में। ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल और ठीक कहा। मरियम नवाज साहब से यही दरख्वास्त है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जो और दुश्मनदार हैं वो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनकी तरफ देख के तो उन्हें भी प्लान आएंगे, जी जी उन्हें जी भी जी, आइडिया मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और बेटे इसके अलावा ठीक अगर है। कोई बात आप करनी चाहते हैं तो कर लें। मेरी बात सुनो, मुझे फिलहाल जो है ना धमकियां आ रही हैं इनकी तरफ से। अच्छा जी, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद जो है ना तुम्हें मार देंगे। अदारों को पता लग जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अब उनको पता है कि आप चैनल पे आ गए हैं और पूरी दुनिया इसको जो है ना देख रही है, और नीचे लोगों ने अपनी राय से भी आगाह करना है। आप बिल्कुल हौसला रखें, आपने हिम्मत किया ना, अदारे आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मेरी बात सुने सर, मैं पहली बात तो ये, मैं अगर इनकी धमकियों से डरने वाला होता तो मैं इनके साथ चलता ही ना, समझ जाइए। और आप ये बयान ही ना मुझे देते, इनका आप इस तरह का बयान ही ना देते। बिल्कुल ऐसी बात है। जी, ठीक है। मैं ओपन ही हूँ, मैं कोई सेफ्टी नहीं, मैंने कोई वेपन नहीं रखा हुआ। ठीक है, मैं अल्लाह के आसरे पे चलता हूँ, मैं ईमान पे रखता हूँ जोर। अच्छा ठीक है, बेटे, मेरा मुझे ये दिल जो है बताओ, वो ईमान। आपने ये बात मुझे क्यों बताई है, मेरे चैनल पे क्यों कहा है कि ये शाहिद भाई आप करें, इसकी क्या वजह है? मेरी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं फेसबुक देखता हूँ। ठीक है, अभी भी मैंने जब आपको ये कॉल की है, इससे पहले आपकी ही क्या नाम इंटरव्यू देख रहा था, उसके साथ के भाई का आप इंटरव्यू ले रहे थे। जी जी ठीक है, आपने उसके वालिद साहब का भी इंटरव्यू लिया है। जी ठीक जी है, उसके मामू का भी इंटरव्यू लिया है। जी जी। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको अच्छा समझा, आप मुझे अच्छा लगे, मैंने इसलिए आपको टच किया आपके साथ। यार आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। बेटे मेरी बात आज याद रखना, ये प्रोग्राम जो है ना ये समझ लें नेशनल टीवी तो नहीं है मेरा, लेकिन दुनिया देखती है। जी। आपके इस पैगाम से ना बड़े नौजवानों को सबक मिलेगा, और यही बातें मैं करता होता हूँ कि बच्चों को किस तरीके से जो है ना इनको फंसाया जाता है, इनको हायर किया जाता है। आप एक काम कर देते ना इनके लिए, तो दोबारा आप इनके ज़र खरीद गुलाम बन जाने थे। जी। इन्होंने जो कहना था आपको करना पड़ना है सारी ऐसी ज़िंदगी। बात आपने बहुत अच्छा करना किया, पड़ा था, बिल्कुल ऐसी बात है। आपने कानून की मदद की है, असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। बेटे अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है जी? आमीन, आमीन। ओके बेटे, ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ओके ओके। आपने इस इंटरव्यू में देखा है कि इस बच्चे ने किस मासूमियत के साथ, यार अस्तगफिरुल्लाह, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे ने इनके हाथों किस तरह का मौत का फरिश्ता जो है ना वो देख लिया होगा
कि उसने इनका डर जो है ना इतना सर पे सवार किया कि ये मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, तो मैं मरने से पहले अगर ये मार भी देंगे तो मैं कोई नेकी का काम कर जाऊं। आप यकीन कीजिएगा इस बच्चे की बातों ने जो है ना मुझे तो हिलाकर रख दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लाजमी लिखिएगा कि सेशन कोर्ट के अंदर ये जो बच्चा जिसका नाम साद है इसको कत्ल किया गया है। अब सारी बात आपने सुन लिया है और इस FIR के नामजद मुलजमान के बारे में इस बच्चे ने जो बातें की हैं कि वो किस तरह से इसको मेंटली तौर पर तैयार कर रहे थे, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। फैसला आप लोगों ने करना है और ये लाजमी लिखना है कि क्या ये FIR के मुलजमान जिन्होंने हमला करवा के इस बच्चे को जो है अदालत के अंदर मर्डर करवाया है, क्या ये वही ग्रुप है और ये कितना को ताकतवर है। तो और आपको इस ऑडियो के अंदर किस हद तक जो है ना सच्चाई नज़र आ रही है, बस ये बात जो है ना आपने लाजमी लिखनी है पूरी जिम्मेदारी के साथ, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।